अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क को। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, एक नए ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और रक्षा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज हम इस रक्षे पर जो है एक सिंध का एक गांव है और वहाँ जाएंगे। और वो जगह क्या है ये आपको आगे ब्लॉग में यकीनन देखेंगे भी। आपको कौन सी ख़ास जगह है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो जनाब वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको नए से नए ब्लॉग नज़र आते रहें और आप देखते रहें, एंजॉय करें, मेरे साथ रहिएगा। अब हम चलते हैं और अपनी जर्नी का आगाज़ करते हैं। जगह स्टेज यह है चूँकि रास्ते में जा रहे हैं तो हमने कहा कि सुबह का नाश्ता कर लिया जाए। तो जनाब ये आलू छोले की एक बिरयानी है जो आप देख रहे हैं और ये सुबह का नाश्ता है। और यकीनन जब आगे पहुंचेंगे तो आप मज़ीद भी चीज़ों को देखेंगे। तो ये हमारे साथ कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये देखिए आप। तो ये इस वक्त जो है वो हम यहाँ पर जो है वो बिरयानी खा रहे हैं, ये देखें जनाब। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby, slipping on a swimsuit. वो बिरयानी के बाद चाय तो ज़रूरी होती है और ये देखें इस वक्त हम चाय जो है आ गई है। और ये चाय जो है अमूमन ज़्यादातर लोग शहर से चाय पीते हैं, उसका एक जायका होता है। ये गांव की चाय है, जहाँ हम मौजूद हैं वो एक गांव है और ये चाय यहाँ कर की है। तो इसको पीते हैं और देखते हैं कैसी है। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked, life's too short, let's not waste. एक दरगाह पे हम आए हैं और ये दरगाह है जनाब शेख रेहान, इनका नाम है इस दरगाह का। और ये देखें यहाँ पर मौजूद भी है। ये इसका संग बुनियाद जब रखा गया था, इसका इफ्तिताह किया गया था। पहुँचे हैं शेख रेहान दरगाह, ये गांव का नाम भी है और ये दरगाह भी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ पर जो है फातिहा वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें मुरादें जो हैं वो पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक बड़ी बात है, ये इस गांव के ही हैं हमारे साथ साहब बाबा। अच्छा बाबा, ये ज़रा बता दीजिएगा कि ये दरगाह है यहाँ, दरगाह रेहान शरीफ, तो ये बताइएगा कि आप कह रहे थे कि ये मकली का जो कब्रिस्तान है और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कदीमी कब्रिस्तान है, क्योंकि कब्रिस्तान के बीच में है ना ये दरगाह। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। क्या पता कि किसका का मज़ार है और ये कब्रिस्तान जो है दरगाह शेख रेहान के नाम पे। अच्छा, और ये कितना पुराना है ये मज़ार? पुराने का मुझे पता नहीं है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया अंदर? लिखा हुआ सारा ये देखिए। अच्छा। तो जनाब ये दरगाह है, दरगाह रेहान शरीफ, और ये
इसके बराबर में अतराफ में कुछ कब्रें मौजूद हैं, देख रहे हैं आप। और काफ़ी पुराना कह सकते हैं कि ये दरगाह है। यहाँ पर बाकायदा यहाँ का उर्स भी होता है और कुछ कब्रें भी हैं, हम आपको बाहर दिखाएंगे भी। अभी हम यहाँ पर फातिहा खानी करेंगे और इसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ये यहाँ पर एक बात बहुत अहम पता चली कि ये जो दरगाह है जिन साहब की, यानी कि दरगाह रेहान शरीफ, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने दोस्तों को अपना जिगर, यानी कि अपने आज़ा जो हैं जिस्म के, वो दे दिए थे दोस्ती के नाम पे। तो और वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये पत्थर बन चुके हैं। अगर आप गौर से देखें, ये पत्थर बन चुके हैं। देखें, अगर आप गौर से ये देखें तो ये इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने अपने दोस्तों को जिगर तक डोनेट कर दिया था दोस्ती में। तो ये एक डब्बा यहाँ पर मौजूद है जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये पत्थर बन चुकी हैं। दिल है, जिगर है, इस तरह की चीज़ें। और ये डब्बा बिल्कुल इनके दरगाह के साथ मौजूद है। ये आप देखेंगे, ये बहुत, अब तक मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं ये पहली दफ़ा मैं खुद देख रहा हूँ। और यकीन आप लोग जब देखेंगे तो ये एक कहना चाहिए मेरे लिए हैरतअंगेज़ बात है। कटन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दरगाह का जो पूरा इलाका है, ये दरख्त नज़र आ रहा है आपको, एक दरख्त ये है। और इसी तरह अगर आप जाएं तो एक दरख्त आपको यहाँ नज़र आएगा, ये वाला। ये पूरा इलाका इस दरगाह के अंदर आता है। यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, पुराने तरीके की, जो गांव में कब्रें बनाई जाती हैं, मिट्टी की कब्रें, लेकिन छोटे बच्चों की हैं, बड़ों की हैं। तो यहाँ पर ये कब्रें इस तरीके से बनी हुई हैं, ये मिट्टी की कब्रें हैं, ये देखें। ये एक चक्की यहाँ पर रखी हुई है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बाबा अब के टाइम की चक्की है। और देखिए, इस चक्की जो आटा पीसा करते थे, जो ज़ाहिर है इस दौरान मशीनें तो नहीं थी, तो ये चक्की यहाँ पर मौजूद है उनके उस वक्त की। ये देखिए चक्की है और जो कि यहाँ पर मौजूद है। और एक छोटा सा यहाँ पर ये मीनार टाइप का बना हुआ है, इसके ऊपर ये चक्की यहाँ पर मौजूद है। ये है जनाब गांव की ज़िंदगी, देसी ज़िंदगी की वाकई बात नहीं है कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जानवर, क्या मज़ेदार ज़िंदगी होती है जनाब। दरख्त है और इसके बारे में कहा जाता है, यहाँ पर गांव वाले कह रहे हैं कि इस दरख्त की जो छाल है, अगर उसको आप निकाल कर बांध दें, जिसको बुखार है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो बुखार फौरी तौर पे उतरता है और फिर वो बंदा जो मरीज़ है वो ठीक हो जाता है। ये बहुत पुराना दरख्त है। इस मज़ार दरगाह के बिल्कुल थोड़ा सा आप आगे की तरफ आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें जनाब, ये कब्रें हैं सारी पुरानी। देखें आप, अगर देखा जाए तो ये मकली के कब्रिस्तान के बाद अगर देखा जाए तो इससे के बाद ये कदीमी कब्रिस्तान, इसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि ये है। सारी कब्रें आप देख रहे हैं किस तरीके की बनी हुई कब्रें, ये देखें आप। अच्छा जनाब, वो गांव वाले कहते हैं कि जनाब यहाँ पे भी एक गांव था जो कि गर्क हो गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है। ये टीले अगर आप देखें आप तो ये पूरा गांव था यहाँ, और ये गांव जो है अब ख़त्म हो गया है, गर्क हो गया है। इसके बारे में ये कहा जाता है। ये टीले
बहुत सारे हैं। ये इस तरफ भी हैं, आप देखें, इस रोड के इस जानिब भी हैं। ये देखें, ये टीले जो हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे पूरा एक गांव आबाद था जो कि काफ़ी टाइम पहले गर्क हो गया। अब ये टीलों की शक्ल इख्तियार कर गए। ये बहुत खूबसूरत, यहाँ पे एक मोर मौजूद है। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें जनाब, ये मोर है, बहुत खूबसूरत मोर। ये देख रहे हैं आप, ये आम के बाग हैं। इस दरगाह के करीब ही पूरा गांव है और यहाँ पर जो है ये बाग है। और ये मोर आप देख रहे होंगे, ये रहा, ये देखिए जा रहा है आस्ता आस्ता और चला गया। क्योंकि जब करीब जाते हैं तो ये भी बेचारे भाग जाते हैं। तो जनाब ये आम के बागों में मोर, बहुत खूबसूरत जगह है। गांव देहात में अगर कभी भी आप आएंगे तो आपको इस तरह की एनवायरनमेंट मिलेगी, वाइब मिलेगी। यहाँ पर लोग होते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर मोर हैं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आप लोग को भी दिखाएं कि ये मोर, ये आम के बाग देखें, दरख्त नहीं, बहुत खूबसूरत गांव का एक मंजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये है दरगाह रेहान शरीफ गांव, दरगाह रेहान शरीफ गांव, दरगाह रेहान शरीफ गांव। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And पत्थर मार मर भी है गाँव। ये गो है जनाब, देखा होगा आपने, इसे गोल कराती है ना, गो है। टंडो फसल एक गांव में, और पहले ही जनाब हमें गांव में जो है लस्सी जो है पेश की गई है। देखें जनाब, लस्सी गांव की एक अपनी ज़िंदगी है। और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, आज मौसम बहुत बेहतर है, लेकिन लस्सी से हमारा स्वागत हुआ। ये देखें जनाब, लस्सी देख रहे हैं आप, ये 1753 में इस मस्जिद की तामीर की गई थी, 1753 में। ये आप देख रहे होंगे ये मस्जिद। अब हम दो मस्जिदें हैं यहाँ पर टंडो फजल में मौजूद हैं, और इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है। और मस्जिद हम आपको अंदर जाके भी दिखाएंगे। ये देखें जनाब, ये मस्जिद है, और इस मस्जिद के बारे में यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे जानें कितनी पुरानी ये मस्जिद है और क्या है इसका हिस्ट्री क्या है। अब ये जो है जिस टाइम में बनाई गई थी, इसमें देखें चूना, मिट्टी और ये पत्थर, लाल ईंटें, इससे इस मस्जिद की तामीर की गई थी। और ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है, ये देखें आप। बहुत पुरानी मस्जिद है, क्योंकि अंदर रोशनी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, तो लिहाजा शायद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र भी ना आए। ये इसके ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा देखिए चूना और इस तरह की चीज़ें हैं, इससे ये बनाई गई थी मस्जिद। ये दो मस्जिदें हैं, एक मस्जिद यहाँ पर है, यहाँ बच्चे बड़ी तादाद में पढ़ने आते हैं गाँव के। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, कुरान की तालीम लेते हैं। आप लोग यहाँ पढ़ते हो सारे? सही जनाब, ये हम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं और ये अंदर मस्जिद की जानिब आए हैं। और ये देखें आप, ये मस्जिद है, ये मस्जिद, और ये इसके ऊपर ये देखें आप, इससे अंधेरा बहुत हो रहा है। और ये मस्जिद है जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हमीर शुमरो के बारे में यहाँ की हिस्ट्री है कि ये
पूरे जो आप टीले देख रहे हैं इसके गिर्द ये टीले, ये पूरा एक शहर था जो कि अब तकरीबन तबाह हो गया है। और ये अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये अमीर शुमरो 1753 में ये मस्जिद की तामीर हुई थी। आप लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये शहर होगा टंडो फजल के अंदर, जिसमें से अब लगभग तकरीबन तबाह हो गए हैं सब चीज़ें। अब ये कुछ हिस्सा बचा है जो कि ये आपको मस्जिद मैंने पहले दिखाई थी और एक ये दूसरी मस्जिद है। ये देखें, अब ऊपर चलते हैं और जाकर देखते हैं। एक एंट्री गेट देखें, ये बना हुआ है और ये पूरी मस्जिद है। और ये देखिए 1753 में आई थिंक ये मस्जिद जो है बनाई गई थी। और उसके अलावा एक मस्जिद आपको मैं और दिखाऊं, एक मस्जिद और आपके सामने दिखाता हूं मैं आपको। एक मस्जिद जो है और है बिल्कुल, आपको अगर देख सकें तो एक ये है और एक मस्जिद ये है, ये देख रहे होंगे आप। जनाब ये देखें, ये इसके बाहर का हिस्सा, ये बाहर का हिस्सा है। इसका हवा देख रहे हैं आप, हवा की आवाज़ से भी आपको अंदाजा होगा हवा कितनी तेज़ चल रही है। ये देखें आप, ये पहाड़ के टीले पे हम चढ़े हैं और ये टीला है। और जनाब अब हम पहुंच गए इस मस्जिद में। ये देखें ऊपर से, देखिए आप कितना खूबसूरत इसके अतराफ़ में ये देख रहे हैं आप, बागात हैं और एक मंदिर भी यहाँ पर है। और उसके अलावा ये है जनाब 1753 की ये मस्जिद, जो कि चूने और पत्थर और मुख्तलिफ चीज़ों से बनाई गई। ये मस्जिद देख रहे हैं आप, इधर का हिस्सा है, ये देखें आप। और आपको आवाज़ जो है वो गूंजती हुई नज़र आएगी यहाँ पर। ये देखें मस्जिद कितनी उस वक्त में इसको बनाया गया है। ये देखें आप, देख रहे हैं आप इस वक्त ऊपर का हिस्सा देखें आप इसका। और ये उस वक्त किस तरीके से इसको बनाया गया। 1753 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और उसके बाद 1719 में आगाज़ हुआ, 53 तक इसे बनाया गया। ये देखें आप मस्जिद, ज़बरदस्त काम, उस वक्त का काम। और यकीनी तौर पर इसको संभाल कर रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इसको देख सकें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ें हैं। लेकिन शायद गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे पा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर भी तवज्जो दे ताकि ये चीज़ें हमारी आने वाली नस्लें भी देख सकें। ये देखें जनाब, अब ये उस वक्त मस्जिद तो किस तरीके से बनाई जाती थी, ये देख रहे हैं आप। मेरी आवाज़ भी आपको यहाँ गूंजती हुई नज़र आ रही होगी। ये देखिए मस्जिद, ये देखें जनाब, ये एक छोटी सी रोशनदान है जहाँ से इन मस्जिदों को ठंडा रखा जाता था। ये देखें आप अंदर के ऊपर, देखें आप कितनी ज़बरदस्त काम किया गया। ये देखें आप, ये काम देख रहे हैं आप। अब शायद ये काम आपको शादो नादिर ही कहीं मिलेगा। ये काम देखें आप, ये देखें आप, देख रहे हैं आप, क्या खूबसूरत काम है, वाह जी वाह। अच्छा जनाब, एक और हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके टॉप पर जाकर भी आपको दिखा सकें। ये देखें जनाब, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये देखें जनाब, ऊपर हम चढ़ रहे हैं इसके ऊपर। और ये इसका टॉप आ गया मस्जिद का। ये देखें जनाब, और करीब से आपको दिखा सके। ये देखें, देख रहे हैं आप मस्जिद। और ये देखें क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, क्या नज़ारे हैं इसके। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त व्यू है ये। आप ये देखें, एक मंदिर भी है यहाँ पर। और ये वो पूरा
शहर है जो कि अमीर सुमरों के नाम से इस शहर का नाम है और ये मशहूर शहर है। सकी महावरी कोई बुज़ुर्ग उनका नाम है और उनकी ये दरगाह है। देखें तकरीबन 250 साल पुरानी, देख रहे हैं ये काम। ये मस्जिद है उस वक्त की, ये देखें सारी आपको काम देखें आप इनका, क्या बात है यार। वाकई में ये हमारे ये बहुत इम्पोर्टेंट्स जगहें हैं, इनको अगर हम हिफाजत करें इनकी तो ये आने वाले वक्तों में हमारे नस्लों के लिए एक चीज़ होगी। ये देखें आप दरगाह पर आए हैं यहाँ पर, और ये दरगाह देखें आप, ये इसका रास्ता है और इस दरगाह पे हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए ये दरगाह है और एक और दरगाह पे आए हैं हम, और ये दरगाह पे हम इस वक्त जा रहे हैं। ये भी काफ़ी पुरानी दरगाह है, ये जनाब अंदर की तरफ, और ये देखें जनाब, और ये दरगाह जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी तकरीबन 200-250 साल पुरानी दरगाह है। और ये दरगाह वैसे किसकी है? इधर से फोटो नहीं निकाल रहा इस तरफ। अच्छा 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 अच्छा, तो ये दरगाह वैसे है किसकी? मज़ार को इसका सवाब का फरमा, और तमाम परेशानियाँ मसाइल जो भी हैं वो तमाम दूर फरमा। हमारे मुल्क को तरक्की कामयाबी अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमा, इस पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी अता फरमा। जनाब ये मस्जिद है अंदर, देखें ये तो अभी इसको वाटर कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, वरना इसकी छतें जो थी पहले की अगर आप बात करें तो पहले इस तरीके का सारा काम था। इसको बनाया जा रहा है दोबारा से, ये देखें आप, और इसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अब नई छत इस तरीके से डाल दी गई है क्योंकि पुरानी छतें काफ़ी खस्ता हालत थी और वो तकरीबन तबाह हो गई, ख़त्म हो गई थी। तो अब जो है नई छतों के साथ इस पर काम किया जा रहा है। ये मस्जिद है, देख रहे हैं आप, ये मज़ार के बिल्कुल साथ मौजूद है। ये देखें आप जनाब, ये देखें मज़ार जिस बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, और मौसम भी अच्छा है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। लेकिन ये मज़ार देखें 250 साल पुराना, यकीनन इसकी हालत खस्ता ज़रूर है लेकिन ये अभी भी कायम व दायम है। और 12 हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं उनसे कहेंगे कि इसकी मरम्मत की जाए, इसको सेव किया जाए। ये हमारे पुराने चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर रखेंगे तो यकीन हमारी नस्लें भी इसको देख सकेंगी। ये अंदर की तरफ जाएँ मज़ार की तरफ, और ये अंदर का रास्ता है। अस्सलामु अलैकुम या औलिया इकराम, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर। तो जनाब ये मज़ार शरीफ है देखें अंदर, और ये देखें आप ऊपर अंदर कबूतरों का बसेरा भी है। ये देखें ऊपर आप छत इसकी देख रहे हैं आप, ये मज़ार शरीफ है, ये देखें। अबे भाई ख्याल से ऊपर से कबूतर बीट कर देंगे भाई, कबूतर ऊपर से बीट कर देंगे, ज़रा देखना। तो जनाब ये मज़ार शरीफ ये देखें आप, सारे यहाँ पे, और ये हिस्सा देखें इसका। लोग आते हैं यहाँ पर, इनका मेला भी कहा जा रहा है कि यहाँ लगाया जाता है मेला, और यहाँ पर ये आते हैं यहाँ लोग इसको देखने के लिए। बहुत ही पुराना काम है, देखें आप यार कितना 250 साल पुराना, बल्कि इससे भी ज़ायद का वक्त गुज़र चुका है इस मज़ार का। देखें आप, लेकिन यहाँ माशाल्लाह लोग आते हैं यहाँ से। तो हम जो है आपको दिखा रहे हैं, ये देखें। अब हम यहाँ फातिहा पढ़ते हैं
इन बुजुर्ग की कब्र पे। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है वो दिया जो है वो जलाए जाते हैं। यहाँ पे ये दिए रखे हुए हैं अगर आप गौर से देखें तो, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये बॉक्स है, इसमें चंदा डालने का, चंदा वगैरह जो अजमल चंदा डाल रहा है इसमें। ये जनाब चंदा डाल दिया गया है। अतराफ में भी कुछ कब्रें हैं और ये खलीफा की कब्र है इस मज़ार के। मैसूर फ़कीर इनका नाम है। और ये देखें कुछ कब्रें इस मज़ार के अहाते में और भी मौजूद हैं। और ये बेरी का दरख्त है, देखिए बहुत पुराना, देख रहे होंगे आप कितना पुराना ये बेरी का दरख्त। ये देखें आप, देख रहे हैं आप, ये बेरी का दरख्त बहुत पुराना। ये है मज़ार शरीफ, ये बाहर का हिस्सा है। और ये इसके अतराफ़ में आप देखें सारा बस बागात ही बागात है। ये आप देखें सारे तो जनाब ये है दोपहर का खाना। एक होटल पर हम मौजूद हैं और दोपहर का जो खाना है ये है जनाब चने की दाल, प्याज और छोले और उसका रोटी और रायता अभी आ रहा है। तो जनाब हम खाना खाते हैं, आप वीडियो देखिए और हमारे साथ रहिए। तालका कासमाबाद मतलब खाने ना आए सगळे तुझे मसलो। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever